आज सारी दुनिया हमारे खिलाफ मंसूबे बना रही है, लेकिन एक बात मैं बरमला अंदाज में कहूंगा कि चाहे दुनिया वाले लाखों संगठन बना ले, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस बना ले, इस्लाम को रोकने के लिए, इस्लाम पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन सुनो, ये इस्लाम आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। तुम इस इस्लाम के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में इमाम हुसैन शहीद आजम का खून। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शेख सरताज आलम रज़वी। सुभान अल्लाह। वही जिंदाबाद। अगर किसी को शौक है तो वो गालियां हमें दे, हम उफना करेंगे। किसी को शौक है तो वो हमें जो कहना चाहता है कहे, लेकिन हमारा प्रॉफिट, हमारा प्राउड है, हमारा नबी हमारा घमंड है, हक है भाई, हमारा नबी हमारा गुरूर है। हम अपनी गर्दनें तो दे सकते हैं, लेकिन मदीने वाले आका की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं। बेशक बेशक भाई, बहुत अच्छी बात। ये मुसलमान है प्यारे, ये महल में नहीं झोपड़ी में रह लेगा। ये मुसलमान है प्यारे, चौराहे पे लिंच कर दो चलेगा, बर्दाश्त कर लेगा। ये मुसलमान है, चाहे तुम जितना कुछ भी कर लो, करते रहो, सब बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन सुनो, अपनी जान से ज्यादा अगर कोई चीज प्यारी है मुसलमान को, तो वो नबी की इज्जत प्यारी। हम तो एक बात कहते हैं, हमारे इस प्यारे भारत की आज फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम तो एक बात कहते हैं, जो भी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज के खिलाफ बोले, चाहे वो जिस रिलीजियन का हो, चाहे जिस मजहब का हो, उस पर कार्रवाई की जाए। हम तो ये भी कहते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी के बारे में बकवास करे तो उस पर भी कार्रवाई करो, कि मुसलमानों ने इस प्यारे भारत के लिए गर्दनें दी हैं। इस प्यारे भारत को बनाने में अगर भगत सिंह से लेके गांधी तक कुर्बानियां हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर मोहम्मद अली जौहर तक और सैयद काफी मुरादाबादी तक ने जामे शहादत पिया। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी मुरादाबाद की जमीन पर जब बात आई थी मेरे भारत पर हमले की, जब हमला किया गया था अंग्रेजों की तरफ से, जब कब्जा किया जा रहा था, तो इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर सैयद काफी रहमतुल्लाह अलैह नारा बुलंद किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया हुआ है, इनके खिलाफ जिहाद करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा फजल हक खैराबादी की कुर्बानियां कौन भूल सकता है। तो याद रहे, ये मुल्क जितना औरों को है उतना हम सबका है। हम आका करीम की इंसल्ट हुई, तौहीन हुई, खामोश इसलिए नहीं कि हम डर इसलिए खामोश, बल्कि खामोश इसलिए रहते हैं कि हमें अपने भारत की अदालत उज़्मा पर भरोसा है। अपने भारत की अदालत उज़्मा में बैठने वाले चीफ जस्टिस पर भरोसा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की फिजा को बर्बाद करने की, खराब करने की जो भी कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और याद रहे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देना जानते हैं। वाह वाह, बेशक। रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना जानते हैं। हम तो बस एक बात कहते हैं, जो भी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बकवास करे, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में करे, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और ये देखा जा रहा है बार बार कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। उसकी वजह जानते हो? उसकी वजह ये है कि आजकल के मुस्लिम नौजवानों को देखा जाता है, ये वो नौजवान
नौजवान थे कि अगर जिन रास्तों से निकल जाया करते थे तो अपनी दूसरों की बेटियां भी खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। ये वो नौजवान थे कि जिन रास्तों से गुजरते थे, जिन इलाकों से गुजरते थे, गैर मुस्लिमों की बेटियां भी खुद को महफूज महसूस किया करती थी। लेकिन आज का नौजवान ऐसा हो गया है कि अपनी कौम की बेटियां महफूज नहीं है। आजकल के लोग देख रहे हैं कि ये नौजवान अब इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं रहा है, ये सिर्फ दुनियादारी में लगा हुआ है, ये 50-60 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं जरा कितने साल जी लेंगे आप? 50 साल, 60 साल, 70 साल? क्या आपके पास गारंटी है? क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि आप 70 साल ही जिएंगे? मौत तो जवानी में भी आ सकती है, मौत तो 20 साल की उम्र में भी आ सकती है। जब मौत आया करती है ना तो ये नहीं देखती है कि इसके बच्चे कितने हैं, इसका परिवार कितना है, इस पे जिम्मेदारियां कितनी हैं। जब मौत आती है तो वो आकर रहती है, वो ये नहीं देखती कि आप कितने बड़े आदमी हैं, आप कितने अमीर हैं, आप कितने मुत्तकी हैं, आप कितने परहेजगार हैं, आप मुफ्ती हैं या आलिम हैं या बगैर पढ़े लिखे हैं। मौत जब आती है तो रुकती नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुझे बताओ जरा मुसलमानों, 50-60 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तूने रात दिन मेहनत की, ना तूने गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की परवाह की। अगर तुझे गर्मी में, मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़ा तो बहाया, ताकि ये 50-60 साल की जिंदगी खूबसूरत बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इस 70 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तुझे जनवरी की सर्दी में जाकर के काम करना पड़ा तो किया, इसलिए कि ये 60 साल की जिंदगी खूबसूरत बन जाए। लेकिन मुझे बता तो सही, जरा बता तो सही, दिल पे हाथ रख और फैसला कर, 50-60 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तूने हर लम्हा मेहनत की है, तूने हर वक्त मेहनत की है। लेकिन जिस कब्र में ना पता 100 साल का, ना पता 200 साल का, ना पता 300 साल का, जब तक क़यामत आएगी तुझे उस अंधेरी कब्र में रहना पड़ेगा। मुझे बता तो सही, उस अंधेरी कब्र के लिए भी कोई तैयारी की है? उस अंधेरी कब्र के लिए क्या किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज नौजवानों को देखो तो 10-10, 15-15 नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं, चौराहों पर खड़े हो जाते हैं, घंटों गुजार देते हैं। अगर उनसे नमाज की बात कर ली जाए तो नमाज के लिए वो 10 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन 5-5 घंटे, 10-10 घंटे यारों के साथ महफिलों में गुजार देते हैं, चौराहों पर गुजार देते हैं। आज दोस्त कहते हैं मेरे यार तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, मेरे यार मैं तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। आज दोस्त कहते हैं कि फला रेस्टोरेंट चलना है, फला पार्क में चलना है, फला जगह चलना है। सारी जिंदगी इसी में गुजरती जाती है। दोस्त तुम्हें न मस्जिद जाने देते हैं, न मदरसे जाने देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हीं घर वालों की खातिर, इन्हीं यार दोस्तों की खातिर, इन्हीं रिश्तेदारों की खातिर तूने उस करीम रब को भुलाया जो करीम तुझसे तेरी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तूने उस नबी को भुलाया जिस नबी ने तुझे मैदाने में, जिस नबी ने तुझे मेराज की रात भी नहीं भुलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे रब ने बार बार फरमाया महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, तो मेरे नबी ने हर बार यही अर्ज किया था, परवरदिगार तेरे महबूब को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने आज उस नबी को भुलाया जिसने तुम्हें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। तुमने उस नबी को भुला दिया है जिसने तुम्हें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए आंसू बहाते रहे, जो सारी जिंदगी रब से दुआएं करते रहे, शैबे अबी तालिब में 2.5 साल हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को नहीं भूले, गुनाहगारों को नहीं भूले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर हम गुनाहगारों के लिए दुआ करते रहे, लेकिन हमारी जिंदगी देखें, हमने अपने नबी को भुला दिया, रब के खौफ को भी दिल से निकाल दिया, इश्क़ मुस्तफ़ा को भी दिल से निकाल दिया। आज देखो जरा, आज 10-15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, सारा का सारा वक्त दोस्ती में गुजरता है, यारी में गुजरता है, होटलों पे गुजरता है, रेस्टोरेंट में गुजरता है, चौराहों पे गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। न नमाज का पता है, न रोजे का पता है, न किसी अच्छे काम का पता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन नौजवानों सुनो, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है, ये सिर्फ तेरी धड़कनों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये जो जितने दावेदार हैं, ये जो कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाते हैं, ये जो कहते हैं कि
कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये कसम खुदा की, सब बेवफा साबित हो जाएंगे, सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। अल्लाह अकबर। इधर तेरी सांसें रुकेंगी, इधर तेरी धड़कनें रुकेंगी, इधर सारे दावेदार झूठे हो जाएंगे, ये सारे के सारे मुंह मोड़ लेंगे। कोई बस पकड़ के आएगा, कोई कार से आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा। जब तेरा इंतकाल होगा और आने के बाद में तेरा हिसाब नहीं लगाया जाएगा, हिसाब ये लगाया जाएगा कि कितना वक्त लगेगा। अरे जल्दी दफन से फारिग हो, कोई कहेगा मुझे दुकान पे जाना, दुकान खुली छोड़ के आया। कोई कहेगा मुझे फ्लाइट पकड़ना है, कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है। और आजकल के मुसलमान कब्रिस्तान में जाकर मरने वाले की बात नहीं करते, बल्कि आजकल कब्रिस्तान में तो लोगों को हमने बिजनेस की बात करते देखा, पॉलिटिक्स पर बात होती है, राजनीति की बात होती है कब्रिस्तानों में। इधर धड़कनें रुकी, इधर सांसें रुकी, सारी दुनिया बेवफा हो गई। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर एक घंटा भी नहीं गुजार पाएंगे, अब वो जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। और इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना जी। अपने सबसे पहले भागते। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, तेरी धड़कनें रुकी, कुछ दिन गुजरे, यारों ने नए यार बना लिए, इद्दत पूरी हुई, बीवी ने नया शोहर बना लिया। तू जमीन जायदाद छोड़ के जाएगा, 40वां भी नहीं होगा, बंटवारा कर लिया जाएगा। जिनके लिए तुझे आज वक्त नहीं मिलता ना, कि हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है नमाज के लिए, अच्छे कामों के लिए। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं कैसे उनको पालूंगा अगर नमाज पढ़ने लगूं या कुरान पढ़ने लगूं? कसम खुदा की, ये सिर्फ धोखा है, ये फरेब है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, ये सारे दावेदार मुंह मोड़ लेंगे। जिनकी खातिर तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनकी खातिर तूने कुरान को ताक में उठा के रखा था, मुझे बताओ क्या कभी ऐसा हुआ कि एक मोहल्ले में 10 दोस्त थे, 10-12 दोस्त आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, हर वक्त साथ में रहते थे? क्या कभी ऐसा हुआ उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त का इंतकाल हुआ तो बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि चलो यार ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, वक्त नहीं गुजार पाता था, आज ये कब्र में अकेला है, आज ये अंधेरी कब्र में अकेला है, पहली रात है ये घबराएगा? क्या दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि आज पहली रात इसकी कब्र पे गुजारो? नहीं ना, जो अपने होते हैं वो पहले भागते। जिनके लिए तूने सब कुछ भुला दिया, जिनके लिए तूने ना आखिरत की परवाह की, ना दोज़ख और जन्नत का हिसाब लगाया, कसम खुदा की सब ने मुंह मोड़ लिया। अब अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों सुनो, दिल पे हाथ रखो, अब यार भी भागते नजर आ रहे हैं, दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया है, बीवी ने भी मुंह मोड़ लिया है, सब ने तुझे भुला दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब कब्र का अंधेरा है और तू है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम आता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस अंधेरी कब्र में दुनिया मुंह मोड़ ले, उस अंधेरी कब्र में मदीने वाले का प्यार काम आता। तो मुझे बता, जब नबी ही काम आएंगे तो दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया? प्यार क्यों ना किया मदीने वाले? मुझे बता, क्या इस कायनात में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? क्या इस
पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा अच्छा हो? जब प्यारे नबी ही काम आएंगे तो तूने दिल दुनिया से क्यों लगाया, क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? लेकिन मैं एक बात कहूं, हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या बात करते हो यार सरताज रज़वी, क्या खौफे खुदा की बात करने लगे? देखेंगे मरने के बाद। ऐसा ही है ना? क्या बात करने लगे? कुछ ऐसा बोलो जिससे बार बार नारे लगे, कुछ ऐसा बोलो जिससे वाह वाह हो जाए। ये तुम क्या लेकर बैठ गए? मरने का, मरने के बाद में देखेंगे। 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो। तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे? यकीनन उलमा का कोई नुकसान नहीं। तो शराब पीता है, जिना करता है, ताश खेलता है या कुछ भी करता है, हमारे बाप का क्या ले जा रहा है भाई? हमारा कोई नुकसान है? बस दुख होता है कि नबी के उम्मत के नौजवान जिनके हाथों में परचम रहा करता था, जिन्होंने मैदानों में जाकर के इस्लाम के परचम को ऊंचा किया, आज उनके हाथों में शराब की बोतलें। फिक्र होती है आखिरत की। लेकिन मैंने कहा ना कि हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, इसलिए नहीं डरते, परवाह नहीं करते। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, और रब के खौफ से रोया करते थे, और रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाहु अकबर कबीरा, हजारों कतार रो रहे हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। खादिम ने पूछ लिया, हुजूर किस लिए रो रहे हैं? 40 साल से आपके साथ हूँ, कभी भी कोई काम मैंने खिलाफ शरा करते हुए नहीं देखा। आप सुन्नत पर भी अमल करते हैं और मुस्तहबात पर भी अमल करते हैं। मैंने आपको कभी शरीयत के खिलाफ कदम उठाते नहीं देखा। आप क्यों रोते हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए।